नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए इस वक्त, क्योंकि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन है, कार्यवाही भी आज की शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, राज्यसभा में आज आर्थिक स्थिति पर चर्चा होगी। उधर संसद में आज ही महुआ मोइत्रा पर भी हंगामे के आसार बने हुए हैं। तो बता दें, आज दूसरा दिन ये बेहद अहम रहेगा और संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। शासन समिति के सदस्यों को उससे क्या लाभ होगा, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, सांसद महोदय ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सहकार से समृद्धि का विजन और माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से लगातार 2-2.5 सालों में काम किए हैं, 57 इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें किसानों की इनकम को बढ़ाने के लिए और ख़ास तौर से किसानों की इनकम के साथ साथ उनके लिए सभी तरह से कैसे सुदृढ़ किया जाए, इसके लिए माननीय सहकारिता मंत्री जी ने एक कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट ऑर्गेनिक सोसाइटी का गठन किया है। साथ ही साथ एक मल्टी स्टेट सीड सोसाइटी का भी गठन किया है, जिससे हमारे किसान लघु और सीमांत किसान भी बीज उत्पन्न कर सकें और साथ ही साथ जैविक ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए माननीय मंत्री जी ने इस पर कदम उठाया है। और जहाँ तक किसानों के ऋण की सवाल है, किसानों के ऋण की सुविधा भी उनको दोगुना करने का काम किया है। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी ने जो जानकारी दी है, इसी के साथ साथ मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के संदर्भ में जो मंत्रालय विचार कर रहा है, तो उसमें मल्टी कोऑपरेटिव एकीकृत सामूहिक खेती का जो मॉडल बनाने का जो लक्ष्य है, उस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और इसी के साथ साथ जो 2 लाख का ऋण अभी तक उपलब्ध कराते हैं, उसको क्या आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार विचार कर रही है। हमने राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी बनाने का जो निर्णय लिया है, उस पर लगातार हम काम कर रहे हैं। और जहाँ तक ऋण की सीमा का सवाल है, पिछली बार ही हमने इसको 2 लाख तक बढ़ाने का काम किसानों के लिए किया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आवश्यकता अनुसार जितना भी हमको लगेगा उतना वो करेंगे। प्राथमिक कृषि और ग्रामीण विकास जो पैकार्ड्स द्वारा नगद जमा और नगद ऋण की राशि पहले केवल 20,000 हुआ करती थी, उसको 2 लाख करने का काम किया है। श्री महाबली सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक सहकारी समितियों को पारदर्शी और आर्थिक रूप से जीवंत बनाने के लिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई है, जैसे पंचायत में पैक्स के माध्यम से जन वितरण प्रणाली, एलपीजी गैस, पेट्रोल पंप और पंचायत में गोदाम आदि जैसे कई 15-20 ऐसे बिंदुओं को सरकार ने पहल किया है, जिससे कि मतलब वहाँ ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर किसान और बेरोजगारों का समस्या का हल हो सके। लेकिन महोदय, मैं बता देना चाहते हैं कि आज ये स्थिति है कि करीब 1 साल मंत्रालय ने यह निर्णय लिया, लेकिन जमीन पर पंचायत में पैक्सों के द्वारा अभी तक काम नगण्य स्थिति में है। उस पर अभी तक महोदय पहल नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं महोदय कि क्या सरकार सहकारी समितियों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करने का कोई कारगर और पारदर्शी योजना बना रही है, जिससे कि देश के सभी पक्षों को वह सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध जा सके। माननीय मंत्री जी। माननीय सांसद महोदय को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे पैक्स 98,000 थे,
उनमें से हमने 63,000 पैक्स को कंप्राइजेशन करने का काम किया है, चल रहा है। और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2,516 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके और इसमें कॉमन सॉफ्टवेयर से जोड़ करके उन पैक्स को कैसे हम पारदर्शी बनाएं, कैसे बहुउद्देशीय बनाएं, इसके लिए मॉडल वॉलेट्स लागू करने का काम भी किया है। अधिकांश स्टेट ने, लगभग 31 स्टेट हमारे यूटी और राज्यों ने उसे अपना लिया है। शेष राज्यों पर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो किया जाए, जिससे लगभग 25 प्रकार की सेवाएं पैक्स दे सकते हैं। पैक्स हमारे किसानों का एक सशक्त माध्यम है। उनको मजबूत करने के लिए आज सीएससी केंद्र हो, जो 300 प्रकार की सेवाएं सीएससी पर होती हैं, अब पैक्स भी सीएससी की सेवाएं दे सकते हैं। उसी प्रकार से उनको बहुउद्देशीय बनाते बनाते पैक्स को पेट्रोल डीजल का रिटेल आउटलेट में बदलने की जो काम भी हम कर रहे हैं। पैक्स को उर्वरक खुदरा दुकान का लाइसेंस PMKSK के रूप में भी संचालित करने का काम किया है। जन औषधि केंद्र जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब तक 10,000 पूरे देश में जन औषधि केंद्र खोलने का काम किया है, जिसमें से पैक्स के लिए 2,000 जन औषधि केंद्र खोलने के लिए दिए गए हैं, जिसमें से हमने 1,000 जन औषधि केंद्र जो दिसंबर तक हमारा लक्ष्य था उसके लिए हम पूरा करने जा रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने उसमें सफलता पाई है। साथ ही साथ हर घर नल से जल का वितरण के लिए भी हमने पैक्स में लागू करने का काम किया है और इसी तरह से पैक्स स्तर पर PM कुसुम योजना भी हमने लागू की है। और साथ ही साथ हमारे जो पैक्स FPO का काम नहीं कर सकते थे, अब पैक्स FPO का काम भी कर सकेंगे। इस प्रकार से 25 प्रकार की सेवाएं देकर के पैक्स के माध्यम से हमने किसानों के लिए एक सशक्त माध्यम बनाया है, जिससे पैक्स मजबूत भी होंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से मैंने अभी कहा कि 3 मल्टी स्टेट सोसाइटी का निर्माण जो हुआ है, उनमें बीज का और ख़ास तौर से ऑर्गेनिक, इसका जो किसानों के लिए सीधा सीधा फ़ायदा मिलने वाला है वो पैक्स के माध्यम से, और उसका सीधा सीधा लाभ किसानों के लिए पैक्स के माध्यम से मिलेगा। इसलिए माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूँ, माननीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में लगातार जिस तरह से जो है सहकारिता क्षेत्र में काम हो रहे हैं और 57 तरह के अभी तक पहल केवल हमने किया ही नहीं है, उनको धरातल पर लाने का काम भी हमने किया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम पैक्स को और मजबूत करने का काम करेंगे। और सहकारिता क्षेत्र का जहाँ तक सवाल मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय सांसद महोदय से, हमारे पूरे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, ऐसी ग्राम पंचायतें थीं जहाँ पर हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार ही 2 लाख पैक्स हमारी मत्स्य डेयरी सोसाइटी खोलने का निर्णय 5 साल में लिया है। कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत ऐसी न बचे जिसमें हमारी ऐसी पैक्स सोसाइटी ना हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट ना हो। इसलिए पूरे देश में सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने का अभियान माननीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में चल रहा है और निश्चित रूप से सहकार से समृद्धि का विजन माननीय प्रधानमंत्री मोदी का पूरा करेंगे और सहकारिता आंदोलन को जमीनी स्तर तक चलाने का काम करेंगे। श्री फ्रांसिस को सर्दिना। Sir, in our state, many of the cooperative banks and also societies have gone into liquidation. People who have invested money are scared. It is their hard-earned money, and they are scared they will not get back their amount what they had invested. So I would like to request the Honorable Minister to give us assurance that they will interfere and see that people get their hard-earned money. माननीय मंत्री जी, सहकारिता के क्षेत्र में सारा प्रकार जो मल्टी स्टेट सोसाइटियाँ थी उनकी शिकायतें जगजाहिर हैं। 2013 से लगातार जो करोड़ों हमारे ऐसे इन्वेस्टर थे जो भटक रहे थे, परेशान थे और उन्हें निराशा के भाव में ऐसे डूबे थे, उन्हें लग रहा था पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में हमने उनको भी वो पैसा लौटाने का पूरी तरह से निर्णय ही नहीं किया है, वो पैसा वापस देना भी शुरू कर दिया है। अगर मैं रिकॉर्ड के अनुसार कहूँ तो 3 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर ने अपने लगभग 80,000 करोड़ रुपए के दावे हमारे यहाँ पेश किए थे। 18 जुलाई को पोर्टल के माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी ने उसे शुभारंभ किया और 45 दिन में विधिवत उनका रिकॉर्ड सही है तो पैसा मिलना भी शुरू हो जाता है। और अब तक हम काफ़ी
किसानों काफ़ी इन्वेस्टर्स के लिए हम पैसा वापस कर चुके हैं और ये पैसा वापसी की प्रक्रिया चल रही है और एक एक पैसा वापस करने का लक्ष्य माननीय सहकारिता मंत्री जी का है। कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैसा न मिले। हमने 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लेने का काम किया है, वितरण चालू कर दिया है और आवश्यकता पड़ेगी उसको आगे जाएंगे और